ठीक है। प्लास्टिक और रिफाइंड ऑयल्स, ये दोनों चीज़ें बहुत डेंजरस हैं। अच्छा, प्लास्टिक इसलिए कि प्लास्टिक की जो बॉटल भी हम लेते हैं, इसके रेसिड्यूज भी हमारे साथ जाते हैं। चीनी चावल तो हमने कम से कम करना ही है, चीनी तो जितना छोड़ सकते हैं छोड़ें। चिकन को छोड़ना है, चिकन को छोड़ना है। चिकन को छोड़ना है। देसी मुर्गी लें, देसी मुर्गी का भी ये एहतियात रखनी है कि वो भी फार्मी फीड के ऊपर ना हो। आपने फैट भी लेना है अच्छा वाला, आपने कार्ब्स भी लेने, आपने प्रोटीन भी लेनी है, और आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी ज़रूर। बस ये सादी सी एक फ़िलॉसफी है जिसको हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो आपने जो है वो खाने पीने का कि जो मर्जी खाएं, उसमें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छा, करते जो हैं क्योंकि मर्ज़ी खाएँ से बाकी फिर वही हाँ, वाली बात है कि रिफाइंड ऑयल लोग को जो रिप्लेस, मर्जी खाने पे उफ जो मर्ज़ी नहीं खाना आपने। रिफाइंड हाँ ऑयल को रिप्लेस करना है हमने सीड ऑयल से। जी जी। अब इसके ऊपर भी बड़ी रिसर्च है कि सीड ऑयल खरा, क्या खाएं भाई, कुछ तो खाना है ना। हम्म। तो सीड ऑयल बहरहाल रिफाइंड ऑयल से बेहतर है। ओके। सबसे बेहतर देसी घी है। सबसे सब बेहतर देसी घी है। सबसे बेहतर, ये आपके बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होके ख़त्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। बाकी ओके। चीज़ें डिपॉजिट होती हैं। एक दफ़ा मैं PCSIR में काफ़ी अर्सा पहले बैठा हुआ था, एक काम से गया हुआ था। जी जी। तो वहाँ पे ना एक एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे थे, जिन डॉक्टर साहब के पास मैं गया था। तो उन्होंने मुख्तलिफ ड्रेन्स में मुख्तलिफ ऑयल्स डाले हुए थे, ओके। और डेली डाल दिया करते थे जी जी। पकाने के बाद ना, गर्म किया जी जी उसको जी। धोने के हिसाब से। जी ये नहीं कि ऑयल ही डाल देते थे, जी जी। मतलब उस बर्तन को खाली किया और जैसे धुलती है चीज़ वैसे धो जी जी। लिया। तो जिनमें रिफाइंड ऑयल्स थे वहाँ पे ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज्यादा थी। तो अरे यही आपके आर्टरीज का मामला है। आर्टरीज में होगा। तो और जो सबसे कम ब्लॉकेज थी वो देसी घी वाले बर्तनों की धुलाई से थी। इसका अच्छा। मतलब है कि वो चिकनाई आपकी मेल्ट हो जाती है। रिफाइंड ऑयल आपका स्टिकी हो जाता है। अगर आप कुछ दिन इसको रखे रहें किसी किसी भी बर्तन में, कंटेनर में। तो हाँ आप जी। देखिए उस पर चिपचिपाहट सी आ हाँ जाती जी। हाँ जी। है ना। वो चिपचिपाहट आपकी क्या है, बिल्कुल ऐसे रबड़ की तरह की या प्लास्टिक टाइप की चीज़ बन एंड जाती है। व्हेन यू विल कंज्यूम इट, इट विल स्टे इन योर बॉडी। डेफिनेटली। ठीक है। प्लास्टिक और रिफाइंड ऑयल्स, ये दोनों चीज़ें बहुत डेंजरस हैं। अच्छा, प्लास्टिक इसलिए कि प्लास्टिक की जो बॉटल भी हम लेते हैं, इसके रेसिड्यूज भी हमारे साथ जाते हैं। जब हम कोई चीज गर्म करें या ना करें, लेकिन प्लास्टिक के किसी कंटेनर में प्लास्टिक रखें। जो है वो आपके लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। तो प्लास्टिक को जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, चाहे वो कंटेनर्स हैं घर में रखने वाले, फ्रिज में, फ्रीज़र में, चाहे वो बॉटल्स पानी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। मतलब कोशिश करें कि ग्लास बॉटल्स की तरफ या स्टील की तरफ जाइए। बल्कि अब तो बड़ा अच्छा है, मैं देखा है बच्चों के जो थर्मस आते थे या बच्चे जो बॉटल्स लेके जाते थे, जी। वो भी अब प्लास्टिक में अब तो प्लास्टिक हैं, से कन्वर्ट हो लेकिन गए। ये हाँ जी। कि वो अब स्टील पे भी आ गए। हाँ जी। अंदर का जो उसका अंदर है की वो जी बिल्कुल बिल्कुल स्टील की बिल्कुल। कोटिंग के साथ है, और उसमें पानी बड़ी देर तक ठंडा भी ठंडा रहता है। भी रहता है। तो ये थोड़े से जो आपको अच्छे ऑल्टरनेट्स मिलते हैं, इनको ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। अब खाना क्या चाहिए, खाना ये चाहिए कि आपने रिफाइंड ऑयल्स को रिप्लेस कर दिया देसी घी से। जी। अब रिफाइंड ऑयल भी बहुत महंगा है, हम ये नहीं कह सकते कि वो सस्ता है और देसी घी बहुत। हाँ, देसी घी आप थोड़ा सा डालिए, जी जी। 2 टेबल स्पून देसी घी किसी भी सालन के लिए मोर देन इनफ है। ओके। क्योंकि उसमें पकाइए मत, पहले खाने को पका लें, उसके बाद देसी घी का उसके ऊपर तड़का लगाएं। तड़का लगाए। ओके। तो आपका ये बिल्कुल बेहतरीन आपकी डाइट हो जाती है। अच्छा, तो दूसरी क्या चीज़ छोड़नी है हमने, चीनी चावल तो हमने कम से कम करनी है। चीनी तो जितना छोड़ सकते हैं छोड़ें। चिकन को छोड़ना है, चिकन को छोड़ना है। चिकन को छोड़ना है। चिकन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, आप कोई माने ना माने, इसके ऊपर जो मर्ज़ी रिसर्च हो, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जब भी हमने चिकन को बंद करवा के अपनी ट्रीटमेंट की है, तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत फास्ट रिजल्ट्स हैं। बहुत फास्ट रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हैं। और चिकन का जब हम बताते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि चिकन नहीं खाना, तो लोग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम उसके चावल खा लेंगे या सालन। नहीं, चिकन में बनी हुई कोई चीज़ खानी नहीं। उसका एक्सट्रैक्ट तो उसमें आ गया ना। वो तो आ गया उसका, ठीक है, बिल्कुल जब सही है। एक्सट्रैक्ट उसका आ गया आपके सालन में या चावल में, तो फिर आप बोटी खाएं या ना खाएं, तो एक ही बात। वाई चिकन को क्या इशू है? चिकन जो है वो देखिए हमारा तो मेन इसमें प्रोडक्ट ही आजकल जो है वो चिकन है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेन प्रोडक्ट असल में इजी और सस्ती प्रोटीन है, तो इसलिए लोग इसको या तरफ चले जाते हैं। हाँ जी। लेकिन ये कि आप ये देखें कि लॉन्ग टर्म में इसके बहुत नुकसान आ रहे हैं। कभी कभार खा लिया तो ठीक है, हमारी बॉडी इतनी अल्लाह ताला ने अच्छी बनाई रेजिस्टेंस है है कि उसके वो अंदर बड़ी इतनी, चीज़ों बिल्कुल को सही।
कोप अप कर जाती है। जी जी। लेकिन ये कि अगर आप मुस्तकिल उसमें गार्बेज फेंकते रहेंगे तो फिर सड़ांत पैदा हो ही जाएगी। ओके। तो इसलिए चिकन के आप जितना अवॉइड कर सकते हैं कि चिकन की बहुत सारी चीज़ें, इसकी जो फीड है उसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी है। इसको जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इसको जो ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं जल्दी बड़ा करने के लिए, इसका गोश्त बढ़ाने के लिए, अब जी जितने भी ये चेन्स हैं आप देखिए उनकी हड्डियाँ बड़ी ढीली सी, बड़ी जी जी बारीक हड्डियाँ होती हैं, गोश्त बहुत ज़्यादा होता है। जी जी तो उस ये सब चीज़ें यकीनी तौर पे इंजीनियर्ड है ना, जी कहीं जी। ना कहीं इसको इंजीनियर किया गया है, इसको तैयार किया गया है। तैयार किया गया। जब ये अल्लाह की बनाई हुई नहीं है और इसको तैयार किया गया है तो फिर यकीनन ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। देसी मुर्गी लें, देसी मुर्गी का भी ये एहतियात रखनी है कि वो भी फार्मी फीड के ऊपर ना हो, लोकल फीड, मतलब उसने चुगा हो इधर चुगा उधर हो, से। उसको गंदुम डाल दें, उसको जौ डाल कोई दें, जात उसको नहीं। रोटी तो फार्मी फीड की तो बात तो वही होगी फिर। वही बात होगी, उसमें जो गलाजतें डली हुई हैं जी वो जी उसमें भी आ जाएंगी। जी। तो इसलिए चिकन को बहुत ज़्यादा मोहतात होकर इस्तेमाल एक कीजिए। और दोस्त है हमारे, उन्होंने कहा कि यार कि गलाजतें ही चिकन खा रहा होता तो फिर चिकन बीमार भी होता, तो फिर वो ग्रोथ कैसे होती है उसकी? अगर इतना ही उसके जो फीड है इतनी ही गंदी होती तो उसको वो तो इफेक्ट करती, वो खराब होती, वो तो बीमार हो जाती, वो तो पता तो कौन चलता सी, है। आप मुझे बताइए, फार्मी मुर्गी बेचारी तो तो सांस बीमार ठीक से बीमार नहीं ही ले है, सकती, वो तो ऑलरेडी शक्ल से बीमार ही ही है। बीमार है। अच्छा वो तो ना बेचारी खड़ी हो खड़ी नहीं हो सकती है, ना सकती, चल सकती है, ना ना कुछ भाग उसका। सकती है, हाँ ना उड़ सकती है, वो हाँ। तो बस और ये बे भी नहीं पता कि वो चिकन जो है वो इज इट मेल और फीमेल, इट्स जस्ट चिकन। चिकन, कोई उसके जेंडर कोई ही नहीं जेंडर है, ही नहीं है, जेंडर ठीक ही नहीं है। है, तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से पाक हो डिस्क्रिमिनेशन, गए। हाँ हाँ तो हाँ ये सब बिल्कुल। चीज़ें वो हैं जिसको हमें सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। खुद देखना तो चाहिए। उसको जो ग्रोथ हार्मोन्स इनअप्रोप्रिएट ग्रोथ हार्मोन्स किसी उसको दिया है, तो जो वो खाएंगे, तुम्हारी जो नौजवान नस्ल जो है वो डी शेप जो हो रही है, वो अजीब किस्म की उनकी बॉडी है, अब और देखिए दो, लथार्जिक और लेजी लेथार्जिक और है। सारा कुछ अब उसमें। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं डाइट में, बच्चों की जी। डाइट में, एक तो चिकन और दूसरा दूध ये दोनों नहीं होने चाहिए। नहीं होनी चाहिए। दूध भी नहीं हो रहा। दूध खालिश वाला होना चाहिए, ये ये जो डॉक्टर साहब वापस उन्हीं चीजों पे आई जा रहे हैं। वैसे स्टार्ट में देखें, उन्होंने कहा कि यार सब कुछ खा लो, नहीं लेकिन नहीं, आहिस्ता सब आहिस्ता कुछ से मुकाए जा मुराद अब रहे ये तो नहीं कि कुछ भी खा लो। दूध अच्छा, अब इस वाले दौर में ना एक जी बड़ी अच्छी चीज़ है जी। कि हमें बिल्कुल खालिश चीज़ें अवेलेबल हैं, अवेलेबल है। अवेलेबल है। कितने? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल मिल जाती हैं। हाँ, तो खालिश दूध भी मिल जाता है आपको, देसी चिकन भी मिल जाता है मेरा आपको। एक कजन है, उसको एक केमिस्ट्री में उसको एक्सपेरिमेंट करना था, और उसको खालिश दूध पे एक्सपेरिमेंट करना था, और खालिश दूध यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं आता था। उसने फिर कंपनी को इन्फॉर्म किया, उन्होंने फिर पता करके बताया कि वो एक फॉरेन दूध यहाँ पे, अंग्रेजी दूध यहाँ पे आ रहा है, वो जो दूध है वो खालिश होगा, उस पे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा, वरना आप जो दूध से जितने भी दूध ले लेंगे वो रिजल्ट नहीं देगा जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है इसके लिए। अल्लाह आपकी जुबान बारीक करे कि हमारे पास इस तरह का नहीं नहीं, दूध जो है वो अवेलेबल हो इतना आसानी से। 2-3 फार्म हाउस वालों को मैं जानता हूँ जो दूध सप्लाई वो करते ग्वाले हैं। होंगे ਤੁਹਾਡੇ नहीं महल्ले नहीं, ਦੇ ग्वाला वाला नहीं ना है, करो ना ग्वाले नहीं है। अच्छा, हमारा हाँ वी आर ब्लेस्ड कि हमारे तो घर के बहुत पास ही ना, उसने पता नहीं स्टे लिया हुआ है क्या लिया हुआ है, हाँ। तो वहां पे उसने अपना बाड़ा बनाया हुआ है। तो आप हमारे घर भी वही पहुंचाना करना है, हम तो जाते हैं और वो हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे। वॉकिंग डिस्टेंस हाँ, पे। वहाँ हमारे से। बच्चों को तो वो उसके अंदर से ना वो स्मेल आती है पट्ठों की। अच्छा, मैं आपको बताऊं दो चीजें, एक तो ताजे पट्टे की स्मेल होती हाँ, है, है और ना? दूसरा मैं आपको बताऊं कि एक स्मेल दूध में से क्यों आती है, जी। कि वो पस वाला दूध होता है। बस देखिए। ठीक है, उसमें जो गाय के थन है हाँ, वो कहीं ना कहीं डिजीज है, इन्फेक्टेड है, और उसमें जो पस आ रही है उसकी वो पिकुलर से स्मेल है। उसकी स्मेल है। अब वो स्मेल उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक वो, अच्छा अब ये क्यों होता है इन्फेक्शन, कि इनको बिलावजह इंजेक्शन दिए जाते हैं या इनको डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। दूध भी मैं सिर्फ इसलिए मना कर रहा हूँ कि ये भी इसमें भी हार्मोन्स दिए जाते हैं गाय को। ठीक है। अच्छा, गाय और ये अगली बात पे आएंगे, गाय और भैंस का दूध भी बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है। पहले हम उस पे हार्मोन्स की बात कर लें, फिर उसके बाद इस पे भी आते हैं। अब दोनों चीज़ें, जो हार्मोन वाला दूध है, अच्छा उसमें एक स्मेल जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चों को भी आती है, हम बड़ों को भी फील हो जाती है। हाँ जी। ठीक है, एक स्मेल फील हो जाती है आप जब पीते हैं कि असल जो खालिश दूध होगा उसमें एक अच्छी प्यारी सी मिठास होगी। हाँ जी। जो
ऐसा कोई भी दूध होगा जो केमिकल बेस्ड है या जो हार्मोन से है वो है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा एक आफ्टर टेस्ट बड़ा बिटर सा होगा बिटर या सा ख़राब सा होगा। होगा या स्मेली होगा। हम्म। तो इसको हम चेक खुद भी कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने हमें बड़े सेंसेस दिए हैं। वाह। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को हमने लेबॉर्ट्री में ही चेक लैब करना टेस्ट ही करना है। है। जब लैब्स नहीं थी तब भी तो खालिस और गैर हाँ। खालिस का होता था ना। हम्म। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा तब तो इतना दोनों में कमी नहीं विजिलेंट होती करें। थी, इंसान थोड़ा सा दूसरे इंसान के साथ जरा ऑनेस्ट था हाँ, पहले से। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो आप अगर वही वाला दूध, हार्मोन वाला दूध अगर बच्चा पी रहा है या बच्ची पी रही है, तो ऑब्वियसली उसके हार्मोन बहुत, अगर आप देखें एडल्ट बहुत जल्द हो रहे हैं, बहुत जल्द हो रहे हैं। है ना, प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ रही है बच्चों में भी और बच्चियों में बच्चों भी। में ट्रू 9 साल की बच्ची प्यूबर्टी पे आ आ जाती गई है, जाती है। बच्चा 12-13 साल का प्यूबर्टी पे आ आ जाता जाता है। है, जबकि नेचुरली इनको थोड़ा सा डिले होना डिले चाहिए। होना चाहिए। खैर, तो ये जिस वक्त भी आप ये वाली इंजीनियर्ड आइटम्स, जितने भी फूड आइटम्स इंजीनियर्ड हैं, और उसको सारी चीज़ें ही हो गई हैं अब तो तकरीबन, जी जी। वेजिटेबल्स भी ऐसी हैं, हाँ जी। फ्रूट्स भी ऐसी हैं, कहीं ना कहीं सबको, चाहे वो प्लांट बेस्ड ग्रोथ हार्मोन्स दिए जा रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स को दिए जा रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप ये सब काम कर रहे हैं। यील्ड बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, जिस वक्त आपकी ये प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है, तो फिर यकीनी तौर पे आप इसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं, तो फिर नेचर से लड़ते हैं आप, और वो फिर आपको भुगतनी पड़ती है आपकी बॉडी को। तो इसलिए इन 2-4 चीज़ों को एहतियात के साथ करें। अपनी डाइट को बैलेंस रखने की जब हम बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ बैलेंस करने में बहुत लंबी साइंस नहीं है। आपने फैट भी लेना है अच्छा वाला, आपने कार्ब्स भी लेने, आपने प्रोटीन भी लेनी है, और आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी ज़रूर। बस ये सादी सी एक फ़िलॉसफी है जिसको हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है।